नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज अब तक की बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी भर्ती मामले की, जिस पर कि हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पर हम बात करेंगे। उसके साथ ही एसओएस की 10वीं व जमा 2 कक्षा के प्रैक्टिकल की डेट शीट जारी कर दी गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। मंडी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। आज कोरोना के अब तक कितने मामले सामने आए, कुल कितने केसेस हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं, कितने ठीक हो चुके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ तमाम अन्य छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले एसओएस यानी कि स्टेट ओपन स्कूल की। तो एसओएस की 10वीं व जमा 2 कक्षा के प्रैक्टिकल की डेट शीट जारी कर दी गई है। परीक्षाएं आपकी शुरू होंगी 10 जून से। अगर जी आप देख सकते हैं डेट शीट, बाकी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डेट शीट देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 10वीं के प्रैक्टिकल की, तो वे होगी 10 जून से लेकर 12 जून तक। और जमा 2 की बात करूं तो वे होंगे 10 जून से 19 जून 2020 तक। समय की बात करूं तो समय आपका 2 स्लॉट्स में रहेगा, 9 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे से फिर शाम 5 बजे तक। परीक्षा पूर्व की भांति राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केंद्रों में आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षार्थी अध्ययन केंद्रों में परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पहले उपस्थित होंगे। हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से अच्छे से धोने के बाद मास्क पहनकर ही परीक्षा हॉल में जाएंगे। परीक्षार्थियों के परीक्षा संचालन में नियुक्त समस्त स्टाफ को भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इस तरीके से व्यवस्था की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब हम बात करेंगे कोरोना की। तो आज अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो 4 नए मामले सामने आए हैं, एक हवाई जहाज से आया है। तो पूरी खबर क्या है? हिमाचल में बुधवार सुबह किन्नौर, बिलासपुर, शिमला के बाद कोरोना के अब 4 और मामले जिला कांगड़ा से सामने आए हैं। इसमें से 3 फतेहपुर और 1 गंगत का रहने वाला है। फतेहपुर निवासी 30 साल का व्यक्ति मध्य प्रदेश से 27 मई को हिमाचल आया था और इसे संसारपुर टेरेस में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया था। गंगत निवासी 31 वर्षीय व्यक्ति गंगत में होम क्वारंटीन था। पठानकोट से 28 मई को गंगत पहुंचा था। 25 साल का युवक गोलवा फतेहपुर निवासी फतेहपुर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन था। इस युवक की प्राइवेट टैक्सी है और वह 2 लोगों को छोड़ने कंटेनमेंट जोन के आदेशों का उल्लंघन कर चंडीगढ़ गया था। इसके खिलाफ मामला भी दर्ज है और जे युवक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में था। जे युवक किन लोगों को छोड़ने गया है उनका भी पता लगाया जा रहा है। एसडीएम फतेहपुर बलवान चंद ने बताया कि गोलवा से जो युवक कंटेनमेंट जोन से गाड़ी लेकर कुछ लोगों को छोड़ने चला गया था, उसकी हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही हिमाचल में कोरोना के मामलों की संख्या 353 हो गई, जिनमें से 208 एक्टिव केस हैं। जिला कांगड़ा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। अब हम बात करेंगे पटवारी भर्ती को लेकर। तो पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार पाए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार को आरोप मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही बहुचर्चित पटवारी भर्ती मामले में हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में इस संबंध में सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि लिखित परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले सीबीआई ने पटवारी परीक्षा में हुई धांधली की जांच रिपोर्ट सील्ड कवर में हाईकोर्ट के समक्ष दायर कर दी थी। उसके आधार पर ही हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है। इस बीच हिमाचल सरकार ने प्रदेश हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई करने के लिए अर्जी दी थी। तो जी हाँ, सरकार को राहत दे दी गई है और जो याचिका दायर की गई थी पटवारी भर्ती के खिलाफ कि इसमें धांधली हुई है, तो ये सारे आरोप हाईकोर्ट के द्वारा निराधार पाए गए हैं। यानी कि हाईकोर्ट का साफ शब्दों में कहना कि किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है और सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। तो ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो किसानों के लिए एक खुशखबरी है, उनको सरकार बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। हिमाचल के लाखों किसानों को अब आधे दाम में मिलेगा बीज। तो पूरी खबर क्या है? हिमाचल के किसानों को 50% उपदान में खरीफ मौसम के लिए बीज उपलब्ध होगा। लॉकडाउन से प्रभावित लाखों किसानों को सरकार ने राहत दी है। फसलों के नुकसान के बाद किसान सरकार से कृषि क्षेत्र में भी राहत मांग रहे थे। प्रदेश के लाखों किसानों को सरकार के फैसले से सीधे लाभ मिलेगा। प्रदेश भर में कुल 39,000 हेक्टेयर भूमि में किसान खरीफ फसल की पैदावार करते हैं। राज्य सरकार ने 50% उपदान में धान, दाल और मक्की का बीज खरीफ सीजन के लिए उपलब्ध कराया है। इसी तरह से किसानों को पशु चारा बीज भी उपदान में दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार में खरीफ सीजन के लिए कुल 34,460 क्विंटल बीज खरीफ सीजन के लिए किसानों के लिए उपलब्ध करवाया है।
किसानों को बीज खरीद के उसमें तत्काल उपदान दे दिया जाएगा। पंडोर डैम का जलस्तर बढ़ने पर 3 जिलों में अलर्ट। भारी बारिश के कारण हिमाचल के मंडी में स्थित पंडोर डैम में जलस्तर बढ़ गया है, लिहाजा पंडोर डैम से किसी भी समय पानी छोड़ा जा सकता है। प्रबंधन ने इस संदर्भ में मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यास किनारे अस्थायी बस्तियां खाली करने की हिदायत दी गई है। ग्रामीणों, अस्थायी रूप से हुए निर्माणों में रहने वाले घुमंतु गुज्जरों को क्षेत्र खाली करके सुरक्षित जगह जाने के अलावा नदी किनारे ना जाने और नदी पार ना करने को कहा गया है। इसकी पुष्टि पंडोर डैम के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता राजेश हांडा ने की। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांगड़ा में हवाई जहाज में आई युवती के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप। हिमाचल के कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र की एक युवती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गग्गल एयरपोर्ट और स्पाइस जेट की फ्लाइट में आने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन कांगड़ा अब स्पाइस जेट की फ्लाइट में युवती के साथ आने वाले यात्रियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में जुट गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद स्पाइस जेट की 26 मई को आने वाली फ्लाइट के सभी यात्रियों के कोरोना के सैंपल लिए जाएंगे। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने इसकी पुष्टि की है। शाहपुर उपमंडल की रहने वाली एक युवती 26 मई को स्पाइस जेट की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट में गग्गल एयरपोर्ट तक आई थी। ये युवती दिल्ली के एक विश्वविद्यालय की छात्रा है। जिला प्रशासन ने इस युवती को होम क्वारंटीन किया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब एयरपोर्ट और जिला प्रशासन चिंतित हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज मंडी में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। 400 मीटर खाई में गिरी कार, गर्भवती और मामा भांजे की मौत। तो पूरी खबर क्या है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के करसोग उपमंडल में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शिमला करसोग सड़क मार्ग पर माहोटा के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में दंपत्ति समेत एक अन्य शख्स की मौत हुई है। महिला गर्भवती थी और शिमला से चेकअप के बाद पति और अपने भांजे के साथ लौट रही थी। जानकारी के अनुसार तीनों लोग शिमला के कमला नेहरू अस्पताल से वापस अपने घर लौट रहे थे, लेकिन वापसी पर माहोटा के समीप दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। ये तीनों लोग आल्टो कार में सवार थे। हादसे के दौरान ये गाड़ी सड़क से लुढ़क कर करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दंपत्ति अस्पताल से रिश्तेदार की गाड़ी में वापस आ रहे थे और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट आपको आगे भी मिलती रहेंगी और सब हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले आपको कोई भी अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। कुछ जानकारी महत्वपूर्ण होती है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं, तो जब वो आपको टाइम पर मिलती रहे जानकारी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें।